अगर बच्चों को दे रहे हैं कॉटन कैंडी तो हो जाएं सतर्क। अक्सर बाजार में गुलाबी, नीली या सफ़ेद कॉटन कैंडी आपने ज़रूर देखी होगी। इन्हें आम भाषा में बुढ़िया के बाल भी कहा जाता है। ज़्यादातर बच्चे कॉटन कैंडी को बड़े शौक से खाते हैं। वहीं बच्चे अगर रंगीन कॉटन कैंडी पसंद करते हैं तो इनमें पिंक कॉटन कैंडी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर आप भी अपने बच्चों के पिंक कॉटन कैंडी के शौकीन हैं तो सतर्क हो जाएं। आपको नहीं पता कि आप अपने बच्चों को पिंक कॉटन कैंडी के नाम पर एक जहरीला केमिकल खिला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि लंबे समय से यह कैंसर का कारण बन रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और दिल्ली समेत कई राज्यों में कॉटन कैंडी की बिक्री पर पाबंदी है। इसके बाद भी सड़क के किनारे, रेड लाइट इलाका या बाज़ारों में इसको आप आसानी से कॉटन कैंडी मिल जाती है। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की जांच में पाया गया है कि कॉटन कैंडी में जहरीला तत्व रोडामाइन बी होता है। हालांकि बिना रंग वाले कॉटन कैंडी की बिक्री पर कोई पाबंदी नहीं है। बता दें कि कॉटन कैंडी में पाया जाने वाला रोडामाइन बी सिंथेटिक डाई होता है जो कि गुलाबी या गहरा लाल रंग देता है। यह केमिकल कपड़ा, कागज और चमड़ा उद्योग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। पानी में बहुत तेज़ी से घुलता है ये सस्ता केमिकल। रोडामाइन बी बहुत तेज़ी से पानी में घुल जाता है। साथ ही यह बेहद सस्ता होता है, इसलिए कई उद्योगों में गुलाबी या लाल रंग के प्रोडक्ट बनाने के लिए रोडामाइन बी का इस्तेमाल खूब किया जाता है। रोडामाइन बी जैविक रूप से नष्ट नहीं हो पाता। यही इसकी मदद से बनाया गया रंग गर्मी और तेज़ रोशनी में कभी फीका नहीं पड़ता। लिहाजा रोडामाइन बी कई उद्योगों में पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसे मंजूरी भी मिली है। हालांकि खाद्य पदार्थों में इसका इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, ये प्रतिबंधित है। बावजूद इसके रोडामाइन बी का खाद्य पदार्थों में जमकर इस्तेमाल किया जाता है। वहीं फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने खाद्य पदार्थों में दूसरे कृत्रिम रंगों के इस्तेमाल की मंजूरी दी हुई है, लेकिन खाद्य पदार्थों में रंगों के प्रकार और मात्रा के इस्तेमाल को लेकर FISSIC ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हुए हैं। FISSC ने रोडामाइन बी को खाने पीने की चीज़ों को रंगीन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने पर पाबंदी लगाई हुई है। इसके बाद भी इनका इस्तेमाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत अपराध माना गया है, जिसके लिए दंडनीय अपराध प्रावधान है। खाने पीने की चीज़ों में होता है इस्तेमाल। रोडामाइन बी का इस्तेमाल खाने पीने की चीज़ों को लाल और गुलाबी रंग देने के लिए किया जाता है। पिंक कॉटन कैंडी के अलावा रोज मिल्क यानी गुलाब मिला हुआ दूध बेचने के नाम पर दूध में रोडामाइन बी मिलाया जाता है। इसके अलावा रोडामाइन बी को सुपारी, लाल मूली, शकरकंद आदि सब्जियों और फलों को लाल रंग देने या गुलाबी रंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि खाद्य पदार्थों में रंग लाने के कुछ पिगमेंट मिलाने की मंजूरी FSSAI लाल रंग के लिए एलोरा रेड या हरे रंग के लिए एप्पल ग्रीन मिलाने की इजाज़त देता है। इसकी मात्रा भी तय है। कैसे पता करें कि रोडामाइन बी मिला है या नहीं? अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर गुलाबी या लाल रंग दिखने वाली खाने पीने की चीज़ में रोडामाइन बी हो। अब सवाल ये उठता है कि इसका रंग कैसे पता लगाया जाए। बता दें कि इसका रंग घर पर ही बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। रोडामाइन बी केमिकल पानी और तेल में बहुत आसानी से घुल जाता है। अगर आपको शक है कि शकरकंदी या रोडामाइन बी लगाकर रंग दिया गया है तो थोड़ी सी रुई को पानी में तेल में भिगोकर सतह पर घिसे। अगर रुई गुलाबी हो जाती है या शकरकंदी या रोडामाइन बी लगाया गया होगा तो FISS के बताए इस तरीके से हर चीज़ें की जांच आप कर सकते हैं। इस पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कहना है कि गाढ़े व चमकदार रंग वाली सब्जियों, फलों, आइसक्रीम, चॉकलेट, केक से बचना ही बेहतर विकल्प है। सेहत पर कैसे असर डालता है रोडामाइन बी? कुछ अध्ययनों के मुताबिक रोडामाइन बी कार्सिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक यानी कैंसर का कारण बन जाता है। इससे त्वचा रोग, सांस में तकलीफ, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचता है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला रोडामाइन बी पर्यावरण को भूजल और प्रदूषित करता है। रोडामाइन बी के लगातार इस्तेमाल से लीवर को कैंसर हो सकता है। कई शोध में रोडामाइन बी और लीवर को होने वाले नुकसान के बीच पुष्टि की गई है। लीवर अलावा
यह नर्वस सिस्टम पर बुरा असर डालता है। ये स्पाइनल कॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा सकता है। आमतौर पर 1-2 बार खाने से कोई गंभीर असर नहीं होता, लेकिन लगातार सेवन हानिकारक। वहीं पिछले कुछ समय से कई राज्यों में कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। दरअसल कॉटन कैंडी को रंग देने के लिए केमिकल मिलाया जाता है, जो लंबे समय से कैंसर का कारण बन रहा है। जानते हैं कि केमिकल कौन सा है? बच्चों रुक जाओ, आपकी फेवरेट कॉटन कैंडी में कैंसर है। खाने से पहले स्वीट शॉक क्यों जरूरी है? पूरी बात को समझिए। तमिलनाडु के बाद दिल्ली में भी बच्चों की फेवरेट कॉटन कैंडी की जांच की जाएगी। इसकी क्वालिटी की जांच की जाएगी। जांच में केवल ब्लू और पिंक कलर वाली कॉटन कैंडी ही केमिकल मिला है। नॉर्मल वाली कैंडी आप बच्चों खा सकते हैं। स्वीट शॉक, बच्चे अब अपनी पसंदीदा कलरफुल कॉटन कैंडी का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तमिलनाडु में बैन के बाद अब दिल्ली में भी इसकी क्वालिटी पर जांच की योजना बनाई जा रही है। हालांकि अभी तक की गई जांच में केवल ब्लू और पिंक कलर वाली कॉटन कैंडी में ही केमिकल होने की बात कही जा रही है, जबकि जिन कॉटन कैंडी में कलर मिक्स नहीं है किया गया है उसमें कोई केमिकल नहीं मिला है। ऐसे में नॉर्मल कॉटन कैंडी का बच्चे आनंद उठा सकते हैं। वहीं एक्सपर्ट का मानना है कि कॉटन कैंडी को अलग अलग रंग में बदलने के इस्तेमाल होने के कारण केमिकल का फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल होना चिंता की बात है। बच्चों की फेवरेट कॉटन कैंडी में कैंसर का जहर मिला है। दरअसल बच्चों को रंग बिरंगी कॉटन कैंडी काफ़ी पसंद आती है, इसलिए बाज़ारों में ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन और पिंक कलर वाली कॉटन कैंडी बिकने लगी है। लेकिन कॉटन कैंडी को कलर देने के लिए जिन केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसे रोडामाइन बी कहा जाता है। यह एक डाई कलर होता है, डाई केमिकल होता है, जिसका इस्तेमाल कपड़े और लेदर इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा किया जाता है। लेकिन तमिलनाडु सरकार ने अब अपने यहाँ एक स्टडी कराई तो कॉटन कैंडी में रोडामाइन बी पाई गई। शनिवार को ही वहाँ पे सरकार ने इसे इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। चूँकि अगर एक राज्य में कॉटन कैंडी में केमिकल मिला है तो पूरी संभावना है कि बाकी राज्यों में भी ऐसा ही होगा। इसलिए दिल्ली सरकार ने एक जांच कराने का फैसला लिया है। वहीं दिल्ली के कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर अशुतांत कुमार ने कहा है कि लॉन्ग टर्म इस्तेमाल में कैंसर हो सकता है, जिससे लीवर कैंसर प्रमुख है। डॉक्टर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि दिल्ली एनसीआर में रोडामाइन बी का इस्तेमाल स्ट्रीट फूड में हो रहा है, इसलिए पॉलिसी मेकर को ध्यान देना होगा, क्योंकि बेहतरीन इस्तेमाल से कैंसर हो सकता है और यह मास मर्डर से कम नहीं है। इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। क्या है रोडामाइन बी? 1887 में सेरेलोस ने इसे डेवलप किया था। यह एक सिंथेटिक डाई केमिकल है। यह लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा धूप, माचिस की तीली, कागज और कपड़े के कलर में इस्तेमाल इसे किया जाता है। अमेरिका में हुई स्टडी में बताया गया कि रोडामाइन बी के इस्तेमाल से कैंसर होता है। लंबे समय तक इस्तेमाल किडनी और लीवर को भी डैमेज कर सकता है। फूड के जरिए पहुंचता है शरीर में। जीबी पंत हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने कहा कि रोडामाइन बी एक टॉक्सिक केमिकल है। यह फूड के जरिए ही इंसान के बॉडी तक पहुंचता है। लंबे समय पर इस्तेमाल किया जाए तो यह पेट की लाइनिंग को प्रभावित करता है, लीवर खराब कर देता है। मेडिकली भी इस्तेमाल हो, लेकिन हिसाब से। कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार ने कहा है कि कई बार इसका इस्तेमाल मेडिकल यूज में भी होता है। लिम्फ का रंग पानी जैसा होता है। यह फ्लो जाने के लिए डाई मिलाई जाती है ताकि जिसमें गुजरे हुए वहाँ पे पता चल सके कि वहाँ मिनिमम डोज कितना मिला था। बिना मानक के होता है इस्तेमाल। डॉक्टर अनुष्मान ने कहा कि चूंकि यह टॉक्सिक होता है इसलिए इसके इस्तेमाल का मानक होना चाहिए। इंडस्ट्री में इसका पैमाना तय नहीं है। कपड़े रंगने, लेदर रंगने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है और यह फूड में भी आजकल इस्तेमाल हो रहा है, जो कि एक चिंता की विषय है। दोस्तों, आप सभी हमारा चैनल बिना सब्सक्राइब किए ही देखते हैं और आप सबों से एक गुजारिश है कि आप लोग चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लिया करें। ऐसे अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।